हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक टेस्ट माह अगस्त कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को समझने के लिए देखना है, वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है ताकि आपको फ्यूचर में काम पड़ सके और आपको इसके जो लिखित उत्तर है आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लिखित उत्तर आप कैसे प्राप्त करेंगे मैं आपको वीडियो को बीच में बता दूंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल समझ तो चलना है। तो देखिए छात्रों, आप पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प को चुनकर यहाँ पर आंसर लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। सिंपल सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, आपको इजीली भी सॉल्व करते बन जाएंगे। तो देखिए जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ए, जेम्स चैडविक। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर क्या आएगा, द नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा हमें यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिए छात्रों, समझेंगे हम इसे। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरते हैं। देखिए एस की कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर पी की है ना, फिर की पी की कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर समझिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है ना। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 8 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 10 होता है, ठीक है। 2 8 3, देखिए ये कितना होता है, 13 होता है। 8 2 3 ये कितना होता है, 13 होता है। और 2 8 2 1 ये कितना होता है, ये होता है 14। तो देखिए छात्रों यहाँ पर आएगा 2 8 3, क्योंकि है ना सबसे पहले आज से आता है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसका आंसर आपके लिखेंगे, इसका आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पर बी नंबर का लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो देखिए यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे बी नंबर का 2 8 और 3। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि रिक्त स्थान को हमें यहाँ पर पूर्ति करना है। तो देखिए पहला आपको दिया है प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है। तो देखिए प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सरल आएगा। दूसरा हमें दिया है आवेश प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश यानी कि क्यू बटे समय यानी कि टी। यानी कि है ना एक सेकंड में जितना आवेश बह रहा है उसे उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना बच्चों। एक है ना जितने समय में जितना आवेश बहेगा उसे हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और जो प्रकाश है, जैसे कि जो प्रकाश है यहाँ से देखिए प्रकाश निकला, वे बिल्कुल सरल रेखा में गमन करता है। जैसे जो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है हम तक सीधी सरल रेखा में आता है। अब देखिए प्रश्न 3 हमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों को हल करना है। हमें यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिए गए, तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है परमाणु संख्या से क्या समझते हैं। हमें यहाँ पर परमाणु संख्या के बारे में बताना। तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखिए कोई भी जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बाहर, तो है ना। तो मतलब कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि उसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 1 है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं जिन्हें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 द्वारा लिखा जाता है। इन समस्थानिकों परमाणु द्रव्यमान भार
परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार क्रमशः कितना होता है, 12, 13 और 14 होता है। देखिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार अलग अलग है, 12, 13, 14। और देखिए यहाँ पर क्रमांक क्या है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। देखिए आप इतना ही बस लिखिएगा ना, उदाहरण मत लिखिएगा, उदाहरण समस्थानिक का लिखा गया है ना। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या परिभाषा यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए दूसरा को क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए परिवर्तन के नियम हम देखते हैं। पहला क्या होता है नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि देखिए चित्र यहाँ पर बनता है। देखिए ये होती है आपतित किरण, मतलब कि जो आ रही है। ये होती परावर्तित किरण यानी कि जो परावर्तित हो गई है। और जो अविलंब होता है, तीनों एक ही तल यानी कि तीनों जो है एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये इसे हम कहेंगे सतह, जहाँ पर वह टकरा रहा है। ये पहला नियम हो जाता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण यानी कि आर, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि समभारिक किसे कहते हैं। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी कि होता है समान, और भारिक यानी भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, है ना। समभारिक यानी कि समान द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर कार्बन तथा नाइट्रोजन, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 40 होता है, मतलब कि समान होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। दोनों के देखिए अलग अलग होते हैं, मतलब कि परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान यानी कि समान। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर सुलभ नहीं करा है क्योंकि आपको तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर हल करना था। अब हम बढ़ते प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 में से आपको, है ना, इसमें भी आपको कोई 3 प्रश्नों को हल करना है 4 प्रश्नों में से। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम हमें यहाँ पर लिखना है। उससे पहले हम आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों, हम पढ़ते हैं ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, यदि चालक, है ना, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, जिसे हम फिजिकली तौर पर बढ़ा घटा सके। जैसे लंबाई को हम बढ़ा घटा सकते हैं, भौतिक, है ना, भौतिक परिवर्तन हम कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं भौतिक अवस्था कहते हैं। इत्यादि या अपरिवर्तित रहे यानी कि इन पर परिवर्तन ना हो सके। तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, देखिए चालक होता है, चालक के जो सिरे होते हैं उन पर क्या लगता है, विभवांतर लगता है। विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। और जो इसमें जो धारा बहती है, धारा यानी कि आई जो बहती है, उनका मान क्या होता है, अनुपात जो होता है नियत होता है। ओम ने अपने नियम में बताया कि यदि भौतिक अवस्थाएं, है ना, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित, देखिए यहाँ पर दो बार यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए आप सिर्फ इतना यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इतना आप लिख दीजिएगा, है ना, नियत रहता है। ओम ने अपने नियम में बताया कि यदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, यानी कि जो आई होती है, वह धारा का मान इसके सिरों पर विभवांतर यानी कि बी के समानुपाती होती है। अब देखिए ये फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है, यानी कि बी समानुपाती को हटाकर हम बी बराबर भी लिख सकते हैं, और एक समानुपातिक नियतन लग जाएगा के इंटू में आई हो जाएगा, जहाँ के क्या होता है, या फिर हम इसे आर भी लिख सकते हैं। तो आर क्या होता है, समानुपाती नियतांक होता है। इसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह आपके पहले प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखे। तो देखिए
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है है ना प्रोटियम ना, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेरियम। तो देखिए प्रोटियम को हम क्या लिखते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को मिल सकते हैं 1H2 और टाइटेरियम को मिल सकते हैं 1S3। देखिए जो नीचे में है एक एक एक, ये क्या है परमाणु क्रमांक, देखिए तीनों के समान है। और जो ऊपर में क्या है भार है ना, तो ये क्या है अलग अलग है। अब तीसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट की, जंतु पादप व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको 2 कॉलम बनाना है। यहाँ पर कॉलम नहीं बन पाया है तो देखिए आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है। इधर लिखना है आपको पादप कोशिका और इधर आपको लिखना है जंतु कोशिका। तो देखिए अंतर किस प्रकार से लिखना है आपको, देखिए पहला जो कॉलम बना है आपका पादप कोशिका में, तो देखिए आप लिखेंगे आकार में जो पादप कोशिका होती है जंतु कोशिका से बड़ी होती है। और जंतु कोशिका वाले कॉलम में आपको लिखना है जो जंतु कोशिका होती है प्रायः आकार में छोटी होती है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है, जो मानव की कोशिका होती है, आकार में बड़ी होती है, और जंतु कोशिका जो होती है पादप कोशिका से छोटी होती है। अब पादप कोशिका दूसरे अंतर में आपको लिखना है सेलुलोज जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका वृत्त उपस्थित रहती है जंतु कोशिका में, और जंतु कोशिका में आपको लिखना है जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति अनुपस्थित होती है। अब पादप कोशिका में आपको लिखना है पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लवक युगलों को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर लिख लेंगे। और चौथा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सारे प्रश्नों का हमारे उत्तर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगर किसी ने वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।